हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पारा मेडिकल मैराथन क्लास का पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हम लोग जीके का 90 क्वेश्चन जो है देख चुके हैं। तो आज हम लोग जीके के 91 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिविजन करना चाहते हैं तो आप जितना भी मैराथन क्लास आप लोग का लिया गया उस सभी को जरूर देख लीजिए। हम जानते हैं कि आप लोग खुद भी जो है घर पर बैठ करके रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिवीजन करने का फायदा ये है कि आप यहाँ पर केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ही रिवीजन करेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे, तो यहाँ से आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो अगर आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और जितना भी आपका मैराथन क्लास हो चुका है उसके सभी क्लास को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका 91 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। चित्र जो है जिसका नाम है बनी ठनी, ये किस शैली पर आधारित है। तो 91 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। किशनगढ़ शैली यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, याद रखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिए। 92 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया। औरत नामक जो चित्र है उसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो 92 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जिनका संबंध जो है बंगाल से है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है हम आपके 93 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया। तो यहाँ पर 93 का जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे। सतीश गुजराल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जिन्होंने काला चांद नामक जो है चित्र जो है बनाने का काम किया था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 94 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि उस्ताद मंसूर किसके शासन काल के सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो 94 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे। जहांगीर के समय में उस्ताद मंसूर जो थे वो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे आपके 95 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म में पोस्टर से की। आप सभी जानते हैं कि अभी जो फिल्म का जो पोस्टर होता है वो प्रिंट हो गया था, लेकिन पहले फिल्म का पोस्टर जो है पेंटर के द्वारा बनाया जाता था। पेंटिंग का शुरुआत किसने फिल्म में पोस्टरों से किया था। तो 95 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। और ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी का संबंध बंगाल से है और आपको बता दें कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो आपको पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को या इसी को ही जो है हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं, तो इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला था। तो आपको बता दें कि इनका एक रचना था जिसका नाम था गीतांजलि। ठीक है, बहुत ही अच्छा इनका ये रचना है जिसका नाम क्या है, गीतांजलि। तो गीतांजलि के कारण इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, ये आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। तो 96 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। चित्रकला में, किस कला में, चित्रकला यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने जो है आ चुका है। 97 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा रहा है कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी लोक कला जो है किस राज्य से संबंधित है। 97 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, बिहार से। और आपको बता दें कि मधुबनी जो है वो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का एक जिला है। तो मधुबनी में किस प्रकार का लोक कला फेमस है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि मधुबनी का जो पेंटिंग है वो विश्व प्रसिद्ध है, आपके इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इनके पेंटिंग का जो है आखिर खासियत क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो मधुबनी पेंटिंग है जिसको हम लोग मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, मुख्य रूप से इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन बुक में आपको मिलेगा मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, तो मिथिला पेंटिंग जो है जिसे हम लोग मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, इसका खासियत है कि इसमें जितने भी चीज़ यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे जो है प्राकृतिक होते हैं। पेंटिंग का ये काम जो है करती है, इसमें पेंटिंग का काम है इनका, मधुबनी पेंटिंग है। और इस पेंटिंग में जो है चावल के आटा को कलर करके पेंट किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चावल का जो आटा है, चावल के आटा को
कलर करके और कलर भी प्राकृतिक ये लोग जो है लेने की कोशिश करते हैं और प्राकृतिक कलर ही मिला करके उससे पेंटिंग करते हैं। और ये मिथिला पेंटिंग के नाम से फेमस है। बिहार का जिला है मधुबनी। इतना आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ेंगे यहाँ पर आपके 98 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोनालिसा क्या है। तो 98 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे यह एक चित्र है। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा होना चाहिए। मोनालिसा लिखा हुआ है, मोनालिसा होना चाहिए। तो मोनालिसा क्या है? एक चित्र है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 99 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अजंता चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। तो 99 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे गुप्त काल से। किस काल से संबंधित है? अजंता चित्रकारी जो है किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे अजंता चित्रकारी के बारे में। यहाँ पर देखेंगे 100 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाए कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है। तो 100 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकारी में जितने भी चित्रकारी किए गए हैं, चित्र का जो है निर्माण किया गया, वो सारे के सारे जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये आप याद रखेंगे। चलिए 100 नंबर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है, मतलब क्या जो है दिखाया गया है। तो 101 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे जातक को किसको दिखाया गया है? जातक को दिखाया गया है। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 102 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भागवत धर्म, यहाँ पर आपको बताना है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक का नाम आपको बताना है। तो 2 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे कृष्ण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। कृष्ण को आप सभी जो है जानते हैं और श्रीमद् भागवत में इनका कितना बड़ा रोल है वो भी आप अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे तो आपको जानकारी होगा। 103 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है। अग्निगृह जो है किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है। तो 3 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे पारसी धर्म का जो पूजा स्थल होता है उसको अग्निगृह कहते हैं। जैसे हम लोगों का मंदिर होता है, मस्जिद होता है मुसलमान लोगों का, इसमें आप जो है ईसाई लोगों का चर्च होता है, उसी तरह से जो पारसी धर्म होते हैं उनके पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? अग्निगृह बोला जाता है। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया। चोल राजा जो है किस धर्म को संरक्षण देते थे। तो 4 का यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे शैव धर्म को। किस धर्म को? शैव धर्म यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है, हल्का समझने की कोशिश करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो 5 का यहाँ पर 105 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा मिल जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट आप बिल्कुल फ्री में जो है दे सकते हैं। और भी बहुत सारा सुविधा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो सारा आपको जो है पीडीएफ के रूप में वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो लोग पीडीएफ आप मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 106 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय हैं। पर्याय का मतलब होता है एक जैसा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सा चीज़ एक जैसा है, मतलब दोनों में उस चीज़ों को समान वैल्यू दिया जाता है। तो 6 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे अहिंसा। अहिंसा जो है बौद्ध धर्म भी अहिंसा को बहुत अधिक वैल्यू करता है और जैन धर्म भी अहिंसा को बहुत ही अधिक क्या करता है, वैल्यू करता है, उसके बातों को समझता है, अहिंसा पर काम करने की कोशिश करते हैं। हिंसा नाम का चीज़ ये लोग अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं, बौद्ध धर्म वाले और जैन धर्म वाले।
7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक जो है भक्ति आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, रामानंद यहाँ पर आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया। पहले जो है राजकीय धर्म था इस्लाम, लेकिन कौन ऐसा राजा हुए जो इस्लाम को राजकीय धर्म का जो दर्जा था उसको खत्म कर दिया गया। तो 8 का यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे अकबर। जब अकबर राजा बनते हैं तो ये जो पहले राजकीय धर्म इस्लाम को माना जाता था, इस बातों को उन्होंने समाप्त कर दिया। राजकीय धर्म इस्लाम अब नहीं रहा जब अकबर राजा बने थे तब। और आपको पता होगा कि जितने भी हमारे मुगल बादशाह हुए हैं सबसे उसमें फेमस कौन है, अकबर फेमस है। तो अकबर फेमस है तो कहीं ना कहीं ये अच्छा काम करके गए होंगे। और फेमस वही होता है, वही राजा फेमस होता है जो जनता के लिए अच्छा होते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। भेदभाव जाति पाति इस सबसे ऊपर उठ के जो काम करते हैं वो ही राजा जो है ज़्यादा फेमस हो पाते हैं। और आपके जो अकबर थे, अकबर जो राजा थे उस टाइम के, वो सबसे जो है समझ लीजिए कि समाज के लिए बहुत ही अच्छा थे, जनता के लिए बहुत अच्छा थे। कोई भेदभाव का धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। पहले इस्लाम धर्म को राजकीय धर्म बनाया गया था, लेकिन इन्होंने उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि वह एक भेदभाव उत्पन्न करता था। ठीक है। 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक का जो है धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है ये आपको बताना है। त्रिपिटक जो है किसका धार्मिक ग्रंथ है, हल्का टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। तो 9 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है, त्रिपिटक। जैसे हिंदू धर्म का आपका रामायण महाभारत है, मुस्लिम धर्म में आपका कुरान होता है, उसी तरह से जो ईसाई धर्म है उसमें आपका बाइबिल होता है, उसी तरह से बौद्ध धर्म में जो धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है, त्रिपिटक है। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 110 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा रहा कि बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। सबसे अधिक बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो किस राज्य में अभी निवास कर रहे हैं। तो 10 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, रखेंगे महाराष्ट्र यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जन्म स्थल है, मतलब ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो 11 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे बेथलेहम यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और ईसा मसीह क्या थे, ईसाई धर्म के धर्म गुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो 12 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे जैन मत यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल हैं वे हैं। आपको बताना है कि प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल हैं वो कौन है। तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, देखेंगे जैन धर्म यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जिनके तीर्थ स्थल को प्रभास गिरी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली हैं। तो यहाँ पर कहाँ पे है दोनों की तीर्थस्थली। तो 14 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे कौशाम्बी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों का जो है कौशाम्बी में प्रसिद्ध क्या है, तीर्थ स्थल हैं। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के, आपको सिंपली बताना है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध जो है भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वो कौन सा है। तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा 15 का वो आपका बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे सांची यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे यहाँ पर 1 मिनट, हाँ
16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो 16 का यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे। कौशल वंश की थी वो, किस वंश की, कौशल वंश की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। महावीर का प्रथम अनुयायी मतलब प्रथम चेला भी आप इसको बोल सकते हैं, वो कौन थे। तो 17 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, रखेंगे जमाली यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है। जैन धर्म के तीर्थकर कौन नहीं है। तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं है, बाकी के ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, जैन तीर्थकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 19 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम दर्शन है। भारत का प्राचीनतम दर्शन मतलब सबसे प्राचीन दर्शन क्या है। तो 19 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, संख्या यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है संख्य होगा, संख्या नहीं संख्य दर्शन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपके 120 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सांख्य दर्शन, ये सांख्य दर्शन ही होगा वो ऊपर वाला, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो 20 का सी ऑप्शन यानी कि याद रखेंगे कपिल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि सांख्य दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेगा। तो आपको वहाँ पर आप जो है 10 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जो लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो प्ले स्टोर पे आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।